मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने मां माया देवी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम धामी हरिद्वार में जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भी पहुंचे। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद सीएम धामी निरंतर दुकानदारों और आमजन से भेंट करते हुए नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री के बाजार दौरे से ठीक पहले हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जता रही कांग्रेसियों ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गैरोला टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संघ के धरना प्रदर्शन छठवें दिन भी जारी रहा है। परेड ग्राउंड पर तहलका डिजिटल की टीम ने उनसे इस विषय पर खास बातचीत की है। युवकों का UKSSC पेपर लीक को क्या कुछ कहना था, ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में मैं मौजूद हूँ और परेड ग्राउंड का जो इस वक्त हालात हैं वो मेरा सहयोगी आपको दिखाएगा। बेरोजगार संघ जिस तरीके से सड़कों पर उतरा है और आज शायद 5वां या 6ठा दिन है, पेपर लीक मामले को लेकर काफ़ी कुछ हंगामा भी मच रहा है, लेकिन मांगे भी मनवाने के लिए सरकार से, लेकिन सरकार क्या कुछ कर रहे हैं तो ये सब अभी तक तो कुछ जानकारी हम लोगों को है नहीं। बॉबी पवार यहाँ पर जो है ना मौजूद हैं। बॉबी पवार काफ़ी लंबे अरसे से छात्रों के हितों के लिए जो लड़ाई लड़ते हुए आ रहे थे जो है ना, अब देखते हैं कि हालात इस वक्त क्या है। बॉबी पवार मेरे साथ मौजूद है। बॉबी भाई, जिस तरीके से आप लगातार छात्र हितों के लिए, युवाओं के लिए एक लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, उनकी उम्र भी गुजर रही है, सरकार बदल नहीं रही है, क्या हालात इस वक्त आपको नज़र आते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश का बेरोजगार आक्रोशित है और पूरे प्रदेश में ये आग फैल चुकी है। ये सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि और तो छोड़ो, जिस आंदोलन को तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो रामलीलाओं के मंच पर लगातार उठ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग उसे देख रहे हैं। रामलीलाओं के जो हमारे वहाँ पर जो पात्र हैं वो उसको बखूबी से जनता के सामने रख रहे हैं। ये मुद्दा घर घर तक पहुंच चुका है और ये इतना मतलब डैमेज युवाओं को किया है मुद्दे इसने, पेपर लीक ने। अगर इस पे सुधारीकरण नहीं हुआ, इस पर CBI जांच नहीं हुई, परीक्षा निरस्त नहीं हुई, तो यही सिंगल मुद्दा पूरे BJP को ले डूबेगा, पूरी सरकार को ले डूबेगा। आप लोगों को एक जिहादियों का नाम दे दिया गया कि नकल जिहाद, एक नया जिहाद पैदा हो गया। एक्ट बन जाता है, इम्प्लीमेंट पूरा नहीं हो पाता, फिर वही जो है ना दस्तूर, लगातार वही प्रक्रिया, और उसके बाद एक जिहादियों को नाम दे दिया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री को जिहाद सबसे बड़ा प्रेम है और मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रदेश के भीतर धार्मिक उन्माद के नाम पर कोई भी घटना घटित होती है तो उसका जो पहला जिम्मेदार व्यक्ति कोई होगा तो पुष्कर सिंह धामी जी होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बाय नेम माननीय न्यायालय नैनीताल या सुप्रीम कोर्ट में बाय नेम पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि नकल जिहाद का नाम देकर धार्मिक उन्माद फैलाने का अगर काम किया किसी ने तो ये मुख्यमंत्री ने किया है। बेरोजगारों को धर्म में तोड़ने का काम किया है, धर्म में बांटने का काम किया है, तो मुख्यमंत्री धामी ने किया, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं दे। भाजपा धाकड़ धामी कहती है, बेरोजगार युवा क्या कहते हैं? उसका धाकड़पन निकल चुका है और मैं कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, अगर युवाओं की बात को नहीं माना गया, अगर युवाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो एक एक नेता जूतों से पिटवा जाएगा, एक एक नेता को जूतों की माला पहनाई जाएगी और अपने गांव से, अपने घर से, अपने क्षेत्र से ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बॉबी पवार थे, यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। त्रिभुवन जी हैं,
त्रिभुवन जी जरा सा मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा सा जो है ना आपको भी दिक्कत नहीं होगी मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। त्रिभुवन जी युवा सड़कों पर हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम युवाओं के साथ अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं। एक नाम दिया जाता है कि धाकड़ धामी, आप क्या कहते हैं? धड़ाम धामी, धड़ाम धामी है, धाकड़ धामी नहीं, खुश धामी है ये जो युवा बैठे ना ये सड़कों पे, इसने इनकी सारी हैंडसमगिरी निकाल दी। इन युवाओं ने इनका धाकड़पन होने का वो सारा जो इनको अहंकार है वो छूट छूट कर दिया। आज उत्तराखंड के युवाओं का ये आक्रोश ये बताता है ये सबसे बड़ी फेलियर सरकार है। जिस सरकार में पेपर के बाद पेपर लीक हो रहे हैं वो धाकड़ धामी नहीं, वो वीक धामी है। नहीं, कानून बना दिया जाता है, कानून बनाया है। और वो आपने अगर एक ऑडियो कॉल सुनी होगी जो पेपर लीक से संबंधित व्यक्ति 15 लाख रुपए मांग रहा था, उसने भी ये बात कबूली है कि भैया पहले 12 लाख रुपए था और जब से ये नकल रोधी कानून हो गया 15 लाख रुपए हो गया है। तो यानी कि ये नकल रोधी कानून से किसी का फायदा हुआ ना हुआ हो, वो पेपर बेचने वाले के 3 लाख रुपए बढ़ गए। समझ रहे हो? अच्छा, अब कब तक चलेगा ऐसा? जब तक सरकार चाहेगी, जब तक धामी जी चाहेंगे तब तक। हमारी एक ही मांग है, ये पेपर रद्द कर फटाफट 4 हफ्ते 6 हफ्ते के अंदर इसकी नई डेट दी जाए, ये पेपर तब कराया जाएगा। और दूसरा, इस पेपर का जो हुआ है लीक, इस प्रकरण का, इसकी CBI जांच गठित करवाए। और चलिए, मैं और लड़कियां हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ये भी लड़कियां हैं भाई, उत्तराखंड की बेटियां हैं, उत्तराखंड देश भर में युवाओं के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसके तहत शनिवार को रानीपुर मोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने भी मुख्यमंत्री धामी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर UKSSC पेपर आउट को लेकर जिस तरीके से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के एवज में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धामी सरकार का पुतला फूंका गया है और यहां पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पेपर लीक का जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उसको जिहाद का नाम देकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जो देहरादून में हुआ, जिसकी जो हरिद्वार भादरपुर जट से हुआ, लगातार UKSSC के पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं और ऊपर से इस प्रदेश के मुखिया इसको भी पेपर जिहाद का मामला दे रहे हैं। वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रदेश को, देश की जनता को बांटना चाहते हैं। आज उसी को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ रखा गया है महानगर कांग्रेस के द्वारा और हमारी मांग है कि जब तक ये सरकार हट नहीं जाती तब तक लगातार इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जो अभी 2 दिन पहले जो है UKSSC पटवारी पेपर जो है जो लीक होने के विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। इससे ये तो पूरी तरीके से सरकार की मिली भगत है। सरकार संडे में UKSSC का पेपर जो लीक हुआ था और उसमें जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी धामी सरकार, और हमारी मांग है।
हरिद्वार के धनपुरा और घीसीपुरा में एक समुदाय द्वारा बिना अनुमति आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए रात में जुलूस निकालने की घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस नेता अनिल भास्कर ने सत्ताधारी पार्टी पर हिंदू मुस्लिम मुद्दे के अलावा कई और मुद्दों को लेकर भी आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा है कि आई लव मोहम्मद या आई लव राम जैसे नारों को किसी भी प्रकार पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं इन विवादों में सबसे ज्यादा शामिल हैं। ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस चीजों में लगे हुए हैं, अगर आप उनकी जांच कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का संगठन है उससे जुड़े हुए लोग मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी तरह से मिलेंगे जैसे उदयपुर में घटना हुई थी जिसमें एक टेलर की हत्या हुई और बाद में जो लोग उसके षड्यंत्र करता थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से जो जुड़े हुए मिले थे वो मुस्लिम लोग जिन्होंने सर जुदा उनको सर गर्दन काटी थी। तो ये जो आज की पार्टी है जो वर्तमान की नहीं, आई लव में तो कोई किसी को भी जो है परेशानी होनी नहीं चाहिए। आई लव मोहम्मद हो या महादेव हो या श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, लव से तो किसी को मोहब्बत नहीं है और तन से जुदा उससे तो सबको जो है दिक्कत है, परेशानी है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम तो कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी का भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये जो लोग नारे लगा रहे हैं इनका कहीं ना कहीं संबंध जो है भाजपा और आरएसएस से ही निकलेगा, क्योंकि जो है भाजपा की आज जो केंद्र में सरकार और प्रदेशों में सरकार है इनका जो है केवल एक ही कारण। और ये किंगारी अब पहुंच गई है यूपी, गुजरात, अब पहुंच गए महाराष्ट्र, तो इसमें नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या कहना है? देखिए, आई लव तो कोई भी अपने भगवान को कह सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, ऐसे लोगों को कदाचित हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी हिंदुस्तान में कोई जगह ही नहीं है। उनको जो देश प्यारा हो वो देश वो वहां जाके कोई भी नारे लगा सकते हैं, कोई भी कुछ कर सकते हैं। आजकल नवरात्रों का पावन दिन चल रहा है, सभी लोग माता के लिए भी लिखते हैं आई लव माता, आई लव महादेव, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अदर्स लंबे समय से तेंदुए की मौजूदगी से फैली दहशत के बीच वन विभाग की टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर दिया है, सफलता हासिल की है। उप वन संरक्षण दीपक सिंह के अनुसार पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर सेंटर भेज दिया गया है। गोलना के क्षेत्र से कुछ लोग मिलने आए थे, उनका कहना था कि साहब यहाँ पे गुलदार दिखाई देता है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने टीम वहाँ भेजी थी। उन्हें भी महसूस हुआ कि इधर मूवमेंट है, तो उसके क्रम में हमारे द्वारा अनुमति लेकर पिंजरा लगाई गई थी और आज तड़के सुबह उसमें पिंजरा में गुलदार कैद हो गया है। उसको हम लोग रेस्क्यू सेंटर लाए हैं, उसकी प्रारंभिक परीक्षण जारी है और इससे जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें काफ़ी राहत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर प्रयास किया जाएगा जिससे कि हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को न्यून कर सकें। सर, पिछले कितने दिनों में कितने गुलदार पकड़े गए हैं और किसी का? देखिए, यदि हम बात करें पिछले 1.5 महीने की तो उसमें 3 गुलदार पकड़े गए हैं और जहाँ भी ऐसे हम लोग काफ़ी श्योर हो जाते हैं कि हाँ गुलदार की मूवमेंट है, वहीं पे पिंजरा लगाते हैं। वहीं रुड़की के यूपी प्रशासनिक भवन में यूपी सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। उन्हीं में एक जो सिंचाई विभाग में कोई कार्यरत कर्मी थे जिनकी उम्र करीब 59 साल के आसपास बताई जा रही है, उन्होंने सुसाइड किया है, जो तथ्य मिले। बाकी सुसाइड का क्या कारण था, एक सुसाइड नोट की भी बात वहां पर आ रही है। उन तथ्यों की पड़ताल करेंगे, पड़ताल के बाद जो आगे परिजनों के द्वारा जो तथ्य दिए जाएंगे और जो फैक्ट हमें मिलेंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। उन्हीं में एक जो यूके SSS पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी की कार्रवाई की कड़ी में खालिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर धामी सरकार का बुलडोजर चला है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर एक अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट आदेश दिए थे, प्रदेश में किसी भी नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इसी एवज में ये कार्रवाई की गई है। उससे मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो, अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार बिल्डिंगों में कार्रवाई हो रही है, उससे वहाँ पे एक
गलत लोगों में एक मैसेज गया कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमारे घर पे बुलडोजर भी चलेगा। उस प्रकार उसी तर्ज पे जो उत्तराखंड में भी कार्रवाई हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं जितने भी गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें भी एक डर का माहौल बना है और कहीं ना कहीं इससे बुलडोजर प्रक्रिया से गलत धंधे करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल इससे सहमत है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्सर सीएचसी पर एक मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएमओ ने शिविर का शुभारंभ किया है और बताया कि अभियान का मुख्य लक्ष्य सेवाएं देना था और यहां पर सेवाओं की कमी भी नहीं देखने को मिली है ताकि महिलाओं और उनके परिवारों को सशक्त बनाया जा सके। अभियान के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब जगह कैंप लग रहे हैं। जिला अस्पताल, सब जिला अस्पताल हर एक जगह मल्टी स्पेशलिटी, उसी के अंतर्गत आज यहाँ सीएचसी लक्सर पर मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया जिसमें आंखों के डॉक्टर, टिप्स तो डॉक्टर लोग दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब तक जितने भी शिविर लगे हैं उसमें सबसे उत्तम है, लेकिन 100% कोई सही नहीं हो सकता। 19-20 बातें आती रहती हैं। अगला जो कैंप होगा उसमें उससे ज़्यादा सुधार किया जाएगा, लेकिन आज की भीड़ और डॉक्टरों का प्रयास, शाही का हमें पता लगा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने हैं जो विकलांगों के हैं। हम 2 विकलांगों को लेकर आए जो कि बोल नहीं पा रहे हैं। सुबह से 8 बजे से हम पड़े हुए जो कि हमारा दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। ऐसी घोर लापरवाही जो कि डॉक्टरों की पूरी टीम नहीं है। हर विकलांग अपने घर को मायूस होकर जा रहा है। सर हम आए अपने गाँव में से छोटी गाड़ी से हम 10 आए थे, कहने का कैंप लग रहा और वहाँ से विकलांगों को जो है ना सर्टिफिकेट बनने, प्रमाण पत्र बनने और इसी वजह हमें घंटा लगेगा पर्चा बना और यहाँ डॉक्टर कर रहे हैं वहाँ उधर जाओ, 10 नंबर में जाओ, 20 नंबर में जाओ, 8 नंबर में जाओ, तो यहाँ हमको रास्ता नहीं मिल रहा। हम यहाँ परेशान हुए थे बहुत ज़्यादा, तो हम ऐसे कैंप खाना क्या हो गया तो हम यहाँ से बेटा परेशान हुए थे। वहीं हरिद्वार अग्निशमन की टीम ने पार्थ सारथी स्कूल में एक वर्कशॉप आयोजित कर बच्चों और शिक्षकों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधित जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी बीरबल सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी को अग्नि सुरक्षा की जानकारी देने के साथ ही अग्निशमन उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। ये पार्थ सारथी स्कूल में हमारे जो मुख्यालय के दिशा निर्देश हैं उसके आदेश के अनुपालन में जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस जन जागरूकता कार्यक्रम में हम बच्चों को अग्नि सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हैं। स्कूल में लगे हुए प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों को, चाहे वो स्थायी है या अस्थायी है, उनको चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये पार्थ सारथी स्कूल में आज आपके समस्त स्टाफ और अधिकतर बच्चे सब शामिल थे जिनको जो है इसके बारे में जानकारी दी गई। तो बच्चों ने किस तरीके से लिया इसका बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इसमें और लाभ लिया। इससे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको दी गई। बच्चों ने खुद जो सिलेंडर्स हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं उनसे किस तरीके से आग को बुझाया जा सकता है उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन लिया, उसकी पूरी वर्कशॉप ली और बहुत उनके लिए कारगर सिद्ध होगी। कहीं भी जरूरी नहीं है कि हमारे घरों में ही ऐसे कोई हादसे हो जाते हैं, कहीं भी हमारे आसपास इर्द गिर्द कोई ऐसे हादसे। मेरा नाम कशिश भट्ट है और मैं क्लास 9 की एक स्टूडेंट हूँ। मैं पार्थ सारथी स्कूल में पढ़ती हूँ और आज हमें सर ने कैसे हमारे घर में अगर सिलेंडर लीक हो जाता है या गैस लीक हो जाती है, आग लग जाती है तो उसे हम कैसे बुझा सकते हैं और आग बढ़ने से पहले उस पर कैसे काबू कर सकते हैं वो सिखाया। जैसे कि अगर आपके घर में भी सिलेंडर की गैस लीक हो जाए या आग लग जाए तो आप भी उस पर, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर अवेलेबल है तो उसे यूज़ करके आग बुझा सकते हैं और अगर नहीं तो आप उस पर गीला कंबल डाल सकते हैं या
रुड़की के मंगलौर बस स्टैंड पर पिछले कई महीनों से उत्तराखंड परिवहन निगम की गाड़ियां नहीं रुकने के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष है। बता दें, पहले रोडवेज अधिकारियों का आदेश था कि यहां से गुजरने वाली हर बस को 5 से 10 मिनट रुकना होता था, जहां नियम के अनुसार कर्मचारी बस नंबर नोट कर मोहर लगाते थे। लेकिन अब तक पीआरडी का जवान तैनात है, जो बस को अंदर प्रवेश कराए बिना ही परिचालक को स्लिप पर मोहर लगाकर दे देता है। इस लापरवाही के कारण कई यात्री चोटिल भी हो चुके हैं। जो बाहर से ही जाती है पर्ची दे देती है बाहर से ही। पहले ये अंदर आती थी तो हालत कुछ सही दिखाई दे रही थी। अब टॉयलेट की बात करो तो टॉयलेट भी बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं, यात्री आने से कतराते हैं। और उत्तराखंड की बस आएगी तो अंदर सवारी भी बैठेगी, ऐसा नहीं बैठेगी। अभी जब उत्तराखंड की बाहर से ही दुर्घटना होने से भी डरते हैं लोग, बात दुर्घटना हो जाए कोई। जब बाहर की बाहर बस चली जाती है लोग अंदर बैठते हैं। भाई धूप का छावा कोई है ही नहीं, छावा अंदर है तो अंदर बैठते हैं लोग बाग, बाहर कहाँ बैठेंगे सड़क पे। सीधी निकल जाती है बस, या जो बस यहाँ से सीधी निकल जाती है। यात्री को भी बहुत ज़रूरत है, यहाँ बैठने की भी व्यवस्था नहीं है कुछ भी धूप में। और अंदर आए बस, यात्री अंदर बैठे रहते हैं छाँव में, धूप में कौन बैठेगा। पानी की व्यवस्था भी यहाँ पानी की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हो पीछे भी क्या व्यवस्था पड़ी हुई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।